देर रात संसद से, उसके बाद आज सोनिया गांधी कह रही है इतिहास में काला अध्याय है जिस तरह से रात में बिल को पास कराया गया और ये लोकतंत्र पे हमला है। देखिए, वक्फ बोर्ड के बिल का पास होना इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आप किरण रिजिजू जी के घर पे कैमरा लेके खड़े हो जाइए तो आपको दिखेगा कि देश के प्रत्येक संप्रदाय के लोग किस प्रकार से उनको धन्यवाद करने आ रहे हैं, मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी आज इतनी खुश है। इस देश में कौन चाहेगा कि उसके घर, मकान, संपत्ति को अचानक एक संस्था कह दे कि ये हमारी है, तुम्हारे 500 साल पहले बाप दादा ने इसको दान कर दिया था, परदादाओं ने। ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता, और वही वक्फ बिल ने किया है। भ्रम फैलाने की बात अलग है। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि सदन के फ्लोर को कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। उन सारे भ्रम का, वो कहते हैं ना कि उसका छुचिया खोल दिया गृह मंत्री जी ने, सबकी हवा निकल गई। सिंपल सी बात इस देश को समझ में आ गया कि जो वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग है। वक्फ मस्जिद, उनके ईदगाह जो भी है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं है। जो वक्फ बोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ठीक से चले, कोई बेईमानी न कर पाए। कई लोग तो यहीं अगल बगल में ही जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, कल बेपर्दा हो गए। आप ओवैसी जी के भाषण को सुन लीजिए कि इसके पास होने के बाद मुझे ये 17-18 संपत्तियों का कागज मांगा जाएगा जो मेरे पास तो है ही नहीं। भैया, जब तुम्हारे पास कागज नहीं है तो काबिज कैसे हो? ये देश डॉक्यूमेंट से चलता है, ये देश प्रूफ से चलता है, और ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सबके लिए समान है।